तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द XY लाइन and keeping 30 mm distance between the each projection and also name the quadrant in which they lie. नंबर ए है 30 mm over VP and 35 mm in the front of VP. तो पहले हम लोग XY लाइन यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स इट बी 200 mm ले लो एंड एंटर. एंड इस कमांड को हटाने के लिए एस्केप दबाएंगे हम लोग. ये कमांड हट जाएगी. इसे जूम इन कर लो एंड दिस इज अ 200 mm लाइन. नाउ वी विल ड्रॉ द 30 mm over and 35 mm in the front of VP. Just imagine that this is a XY line. This is a XY line. नेम कर लेते हैं. दिस इज X एंड यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ड्रैग करके एक बॉक्स बनाएंगे एंड टाइप करेंगे Y. और इस कमांड को हटाने के लिए माउस क्लिक को इस बॉक्स के बाहर क्लिक करना है तो हट जाएगी. अब ये देखो यहाँ पे दूर हो गया है तो यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव पे क्लिक करेंगे एंड मूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे तो ये ड्रैग हो गई. मान लो तुम्हें इसे बड़ा करना है तो फिर से सेलेक्ट करके इससे स्केल पे क्लिक करना एंड सेलेक्ट करके इसे बड़ा कर सकते हो बस. और ये भी बड़ा करना है तो फिर से स्केल सेलेक्ट करना एंड फिर यहाँ पे आके फिर से इसे बड़ा कर लेना. बस हो गया. इसे अरेंज कर लेते हैं. इससे ना मूव पे क्लिक करके एंड इसे यहाँ पे नीचे में और फिर से इसे सिलेक्ट करके मूव करना है एंड यहाँ ये हो गई XY लाइन. अब करते हैं 30 mm ओवर HP एंड 35 mm इन द फ्रंट ऑफ VP. जस्ट इमेजिन दैट ये जो प्लेन है ना ये VP है और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो HP प्रोजेक्शन है जिसमें हमें फ्रंट व्यू दिखेगी और इसमें जो इसमें टॉप नीचे वाले पार्ट में हमें फ्रंट टॉप व्यू दिखेगी और ऊपर वाले पार्ट में मेरे को फ्रंट व्यू दिखेगी. तो पहले हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं 35 mm ओवर HP. तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पॉइंट पे आ जाओ. इधर लेफ्ट साइड ड्रॉ कर लो या इधर ड्रॉ कर लो. मैं ना ये जो ABCD है ना मैं सारे जितने भी पॉइंट्स है सारे इसी लाइन में ड्रॉ करने वाला हूँ. एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एंड एक यहाँ. तो मैं अलग अलग डायग्राम नहीं बनाने वाला. मैं एक ही में इंक्लूड करने वाला सारे को. तो मेरा यहाँ पे मैंने लाइन सेलेक्ट किया ऊपर से और फिर मैं यहाँ पे आ गया इसकी इस लाइन पे सेंटर में आ गया. लाइन को सिलेक्ट किया ऊपर स्क्रॉल किया मैंने और 90 डिग्री पे लाइन लेना है और यहाँ से टाइप करना है 30 mm 30 और एंटर करना है. तो यहाँ 30 mm की लाइन ड्रॉ हो गई. इस कमांड को हटाने के लिए इसके बटन दबाएंगे. ठीक है 30 mm की लाइन ड्रॉ हो गई. इसको मेज़र कर लेना. यहाँ डायमेंशन पे जाना डायमेंशन को क्लिक करना इस लाइन पे आना एंड इस लाइन पे क्लिक करोगे तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा. इसे इधर लेफ्ट साइड लाके एंड ड्रॉप कर देना है. ये 30 mm की लाइन बन गई. नाव बनाने वाले हम लोग 35 mm इन द फ्रंट ऑफ VP. तो फिर से यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेना एंड फ्रंट ऑफ VP मतलब अगर मैं 3D में बताऊँ तो इसकी जो टॉप व्यू है यहाँ पे शैडो बनती और यहाँ पे जो शैडो बनती है वो रोटेट होके यहाँ पे नीचे आती. तो मैं वो शैडो तुम्हें शो कर दे रहा हूँ कि कैसे बन रही. ठीक है तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट करके इस लाइन पे ही 0 डिग्री पे रखना एंड 35 mm टाइप करना. तो 35 mm की यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई. इस कमांड को हटाने के लिए फिर से इसके दबाना एंड इस लाइन को मेज़र कर लेना. इसे जूम इन करके डायमेंशन सेलेक्ट करके एंड इस पे क्लिक करके यहाँ 35 mm की लाइन बन गई. अब हम इसे टॉप व्यू रोटेट होती है मैंने बताया था. तो टॉप व्यू को यहाँ से यहाँ नीचे रोटेट करने वाले हैं. रोटेट करने के लिए मैं यहाँ सर्कल से दिखाने वाला हूँ कि कैसे रोटेट होगी. ठीक है जस्ट मैंने सर्कल ड्रॉ किया एंड इसके सेंटर पे मैं यहाँ पे गया क्लिक किया और अब यहाँ पे आ जाओ. इस 35 mm की जो लास्ट पॉइंट है ना उस पे जाके क्लिक कर दो. तो ये जो सर्कल बन गई एंड तुम एक और लाइन यहाँ से लोगे फिर यहाँ से ड्रॉ करोगे ये सेंटर सेलेक्ट करके और यहाँ नीचे स्क्रॉल कर देना. ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो वहाँ पे इसे ड्रॉप कर देना. ये इंटरसेक्ट हो गई इसे ड्रॉप कर दो.
इस कमांड को हटाने के लिए डिलीट दबा दो। अब ये जो मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट जो ड्रॉ कर रखा है उससे हटाने के लिए मैं ट्रिम करने वाला हूँ। तो यहाँ से देखो सीजर जो है ना वो उसको सेलेक्ट कर लो एंड फिर इस पे ट्रिम पे आ जाओ एंड इसे डिलीट हो गई। अब जो मैंने ये जो आर्क जैसा ड्रॉ किया है मैंने इसे बस शो करने के लिए ड्रॉ किया है कि ये रोटेट होके यहाँ नीचे आएगी। तो इसका कलर तुम चेंज भी कर सकते हो। पहले इस इरेजर को हटाने के लिए एस्केप दबा लो। ठीक है। एंड इस लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करना है, नीचे प्रॉपर्टीज़ पे आना है एंड यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन है ना इसे तुम रेड कर लो एंड बस हो गई। फिर इस कमांड को हटाने के लिए एस्केप दबाना है और इसे कट कर लो। ये ड्रॉ हो गई। और इस लाइन को मेजर कर लो, डायमेंशन यहाँ से सेलेक्ट करके ये लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करना है और फिर इसे ड्रॉप कर लो। बस ये बन गई। ये क्वेश्चन में फर्स्ट हो गया। नेमिंग कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये इसकी फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं यहाँ पे ए डैश लिखने वाला हूँ एंड ये ए डैश स्मॉल होगी, मैंने कैपिटल कर दी, सॉरी। ये स्मॉल। और यहाँ पे होगी ए, टॉप व्यू है ना तो टॉप व्यू को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे लाइन बना लेना और फिर यहाँ पे ए टाइप करना एंड इस कमांड को हटाने के लिए माउस क्लिक को इस प्लेन में क्लिक करना है। बस ये क्वेश्चन में फर्स्ट बन गई। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं।